दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर की और टेक्नोलॉजी की कुछ मिथ के बारे में। सबसे पहली चीज, वायरस और मैलवेयर आपके कंप्यूटर को स्लो बना देते हैं। ये रियलिटी नहीं है। आज से 10-15 साल पहले जब कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क पर चला करते थे तो अगर कोई थोड़ा भी बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है जो कि कॉन्स्टेंटली चल रहा है वो आपके कंप्यूटर को स्लो कर दिया करता था। आजकल कंप्यूटर्स बहुत फास्ट हो गए हैं और जितने भी हाई टेक कंप्यूटर्स हैं या जो नए लेटेस्ट कंप्यूटर वो सब एसएसडी पर चलते हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर में बैकग्राउंड में कोई वायरस और मैलवेयर का प्रोसेस चल भी रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके कंप्यूटर को बिल्कुल स्लो नहीं करेगा। और वो जमाना चला गया जब वायरस और मैलवेयर कंप्यूटर को स्लो किया करते थे। आजकल जो वायरस और मैलवेयर का जो मेन मोटिव होता है वो आपके कंप्यूटर को स्लो करना नहीं बल्कि आपके डेटा को हार्वेस्ट करना होता है, आपके डेटा को चुराना होता है। तो ये तो पता नहीं लगेगा बिल्कुल भी अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है। हाँ, अगर आपका थोड़ा डेटा प्लान का जो प्राइस वो बढ़ गया है, यूसेज बढ़ गया है, तो ये एक इशारा हो सकता है कि कोई मैलवेयर है जो आपके कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफर कर रहा है अपने होस्ट को। उसके अलावा वायरसेस वगैरह आपके कंप्यूटर को स्लो नहीं करते आज के वक्त में। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि वायरस और मैलवेयर आपके लेटेस्ट कंप्यूटर या मॉडर्न कंप्यूटर को स्लो करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों अगला मिथ यह है कि अगर आप लेटेस्ट गेम खेलना चाहते हो, हाई क्वालिटी गेम्स खेलना चाहते हो, तो आपको हाई टेक ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत है, महंगे वाला ग्राफिक्स कार्ड 1.5 लाख का, 1 लाख का। जबकि ये रियलिटी नहीं। अगर आप थोड़ा गेमिंग कम्युनिटी में झांको और ये देखो कि जो खेलने वाले लोग हैं उनके सर्वे अगर किया जाए तो अभी भी लोग GTX 1650, 1050 Ti ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत लोग, कम ही लोग हैं जो RTX वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको मालूम होगा यार, ग्राफिक्स कार्ड के रेट बहुत हाई है और दुनिया में इंसान ही रहते हैं और सब अमीर नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर लोगों के पास कंप्यूटर भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जहां पर लोग 1 साल कंप्यूटर इस्तेमाल करके डंप कर देते हैं। सो अगर एवरेज देखा जाए तो आज भी जो एक एवरेज गेमर है वो 6 से 7 साल पुराना ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। 1050 Ti, 1650 या RTX के जो स्टार्टिंग वाले मॉडल थे वो सब। तो इसका मतलब है आप खेल सकते हो। हाँ देखो, अगर आप 4K 60 FPS पे गेम करते हो, बड़े मॉनिटर पे हाई क्वालिटी में करते हो, तो आप ये फैंसी चीजें कर रहे हो। उसके लिए तो भाई आपको फिर लेटेस्ट चाहिए। लेकिन अगर आप एक डिसेंट मॉनिटर में नॉर्मल मीडियम सेटिंग में गेम कर रहे हो तो आपको लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इस पैसे को कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छा गेमिंग टाइटल खरीदने में, राइट? या अपने पीसी के और दूसरे कंपोनेंट खरीदने में, लेट्स से रैम, पावर सप्लाई या CPU, जो कि एक बिगेस्ट प्लेयर होता है अगर आप गेमिंग के लेवल को थोड़ा सा अप ले जाना चाहते हो। अगर CPU में जान नहीं है तो आपका क्या ही गेम खेलोगे, राइट? तो आपको महंगे ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं है अगर आप डिसेंट गेमिंग करना चाहते हो। ऐसे बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड है यार दुनिया में। आप बोलते हैं ना ग्राफिक्स कार्ड महंगे हैं, अब गेमिंग करनी है ना, आपको 5,000 का भी ग्राफिक्स कार्ड आता है जो GTA सैन एंड्रियास, और आप मानेंगे नहीं, GTA 5 तक प्ले कर देगा। अब GTA 5 बहुत सारे लोगों के लिए बहुत लेटेस्ट गेम होगा, बट 10 साल से ज्यादा हो गए उस गेम को आए हुए। और आजकल जो कंप्यूटर हैं वो इजीली चला देंगे। अगर आप कंप्यूटर में बजट CPU लगा के ग्राफिक्स कार्ड नहीं भी लगाते हो ना, और रैम और CPU बाकी सब टिच है एकदम, मतलब बढ़िया है, तो GTA 5 चल जाएगा। तो ये मिथ भाई दूर करो। अगला मिथ है कि जब आप रैम खरीदते हो तो जो उसकी स्पीड लिखी होती है उतनी स्पीड की परफॉर्मेंस वो देता है। देखो, एक रैम को चलने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगर रैम है, आप ऐसे मदरबोर्ड में लगा दो जो उतना सपोर्ट ही नहीं करता, कोई ऐसे टेक्नोलॉजी का है जो उस रैम की फुल पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर सकता, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ऐसा प्रोसेसर है जो उसको बॉटल नेक कर देता है, तो कोई फायदा नहीं है। आप जब रैम स्टिक को लगाते हो ना, तो आप इंटेल पे जाओगे, तो आप बायोस सेटिंग पे जाओगे, तो XMP पे जाओगे, तो वहां पर आप करेक्ट अपने रैम की स्पीड अगर सेलेक्ट करोगे तो ही वो अपने फुल पोटेंशियल पर चलेगा। और ज्यादातर लोग ये जानते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, अपना PC बिल्ड करते हैं, रैम उन्होंने अपना स्लॉट में लगाया एंड देन उन्होंने सब कुछ बूट वूट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला और चलाने लगे। वो कभी चेक ही नहीं करते कि उनका रैम फुल पोटेंशियल पे चल भी रहा है कि नहीं, जो रैम की जो स्पीड लिखी हुई है वो एक्चुअली वैसा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। मदरबोर्ड में भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है जो आपको करनी चाहिए बायोस में जाके, अगर आपको आती है तो। उससे आप अपने जो इक्विपमेंट हैं, जो भी कंपोनेंट हैं, या जो भी आपकी मशीनें हैं, उनका बेटर आउटपुट ले पाओगे उससे। एक्सपो करके और ये सब करके होता है AMD वाले में, और इंटेल में XMP करके होता है बायोस में। आप वहां पर जाके अपनी रैम की करेक्ट फ्रीक्वेंसी और करेक्ट अपनी स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाह सकते हैं। तो ये मिथ है कि जो प्रिंटेड होता है वही चलता है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे केसेस में आप देखोगे ये अदर कंपोनेंट के लिए भी एप्लीकेबल होता है। जैसे पेन ड्राइव, जो जितने GB आपको लिखा होता है उतनी GB मिलती है क्या? नहीं। देखो, देखा जाए तो अगर आप 128 GB की पेन ड्राइव खरीदो तो उसमें 114 ही मिलता है।
कई बार तो उससे भी कम मिलता है। तो ये चीज कोई भी पेन ड्राइव कंपनी अपने पैकेट पर नहीं लिखती, राइट, कि अगर आप विंडोज में इस्तेमाल करोगे तो इतना मिलेगा, इतना जीबी, बट ऑन विंडोज इतना जीबी, इतना जीबी, जो भी है, जो कि एक लिखना चाहिए भाई। तो ऐसा है भाई, प्रिंटेड चीजें हमेशा मिलती नहीं, उसमें भी बहुत बड़े बड़े कैच होते हैं, पीछे की टेक्नोलॉजी होती है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी चीजें जो मिथ है भाई, जो गोलमाल है भाई, जो आपको जाननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।